दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट आपका कराया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिया है सुपर फास्ट तरीके से, और हमने कहा भी है कि क्वेश्चन आपके रिपीटेड आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब हमारी ये हिंदी की क्लास पूरे साल भर चलती है तो कहीं ना कहीं सीरीज आपके 2 माह 3 माह 4 माह बाद वो घूम के आपको देखने को मिलती है। और आपकी परीक्षाएं भी साल में देखिए 2-3 परीक्षाएं तो आपको नॉर्मल हो ही जाती हैं, और हिंदी आपका वही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत सुपर फास्ट तरीके से, और बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके हैं। देखना है कि आज आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन का लेवल हमने ठीक ठाक रखा है जो आपके प्रश्नों का है। बाकी आप लोग हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और बड़े एग्जामों की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप मॉर्निंग में एक हमारी सीरीज चल रही है ना, जो आपकी हिंदी साहित्य को उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे। काफ़ी लोग कह रहे हैं जी पेड एग्जाम चलाइए, पेड एग्जाम चलाइए। तो देखो, पेड एग्जाम का सिलेबस हमने खत्म कर दिया है। अब रही बात आपके मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर तो हम सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे, दिन में 3-3 4-4 कराते हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हमें लगता है कि तब तक आप लोग हिंदी जैसे कवर करना है, हिंदी साहित्य भी कवर करना है, ये भी सब आपको साथ में कवर हो जाएगा, है ना। और जैसे नोटिफिकेशन थोड़ा सा अगर आ जाएगा तो हम क्लासें पूरी स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने सिलेबस को खत्म कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस सबसे बेस्ट बात होती है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और से कह रहा है, आयो शब्द आपका है निम्नलिखित में से किस बोली का आपका लिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आयो शब्द आया है वो आपकी कहाँ से, तो अवधी भाषा से बोलते हैं या आपकी ब्रज भाषा से। तो दोस्तों आयो जी, है ना, राम रतन धन पायो, पढ़ा है, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी ये ब्रज भाषा का है ना। किसका है, तो ये ब्रज भाषा का है। अगर गाने से भी आप देखेंगे तो ये गाना आपने सुना होगा, उस गाने से आपका एक नंबर आपका मिल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, या ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, यानी जो हिंदी शब्द आया है ये किसका दिया हुआ है। 2025 के प्रश्नों को हमने यहाँ पर इन्वॉल्व मतलब मिला लिया है, शामिल किया है। तो हिंदी शब्द जो आया है किसका दिया हुआ है, यानी दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये ईरानियों की देन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये ईरानियों की देन है। दोस्तों याद रखना है यहाँ पर चलिए खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सा का जो उच्चारण स्थान आपका है वो आपकी कहाँ से है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सा का उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है। कई बार आपको बताया है कि सर इसको तालु में रखते हैं, यानी तालु जो आपका होता है चावर्ग में होता है, चावर्ग में आपका छोटी ये भी होता है, इसमें या भी होता है, इसमें आपका सा भी होता है, यानी देखा जाए तो आपकी ये तालु में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं 4 की ओर। 4 कह रहा है कि वर्णों के कितने भेद आपके, वर्णों के कितने भेद आपके हैं। तो वर्णों के 2 ही आपको भेद मिलेंगे, 2 भेद मिलेंगे, एक आपके स्वर होते हैं, दूसरे आपके व्यंजन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, और 5 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, यानी 5 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी देखा जाए तो आपका जो 5 का ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर वर्णमाला कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो क्रमबद्ध हो जाता तो ज्यादा अच्छा हो जाता, यानी वर्ण के समुदायों में अगर क्रमबद्ध हो जाता तो ज्यादा बेस्ट होता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर जिसका आ गया है बिल्कुल राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी 6 की बात करते हैं तो आपका जटिल आपका है, यहाँ पर सही है, शामिल आपका इल सही है, स्नेहिल भी आपका है, लेकिन फेन अगर यहाँ पर दिया है फेनी, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका जो दिया है वो आपका डी नंबर है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें निकालेंगे तो स्नेह निकलेगा और इल आपको निकल आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर फेन निकालेंगे तो इल आपको कोई ज्यादा खास यहाँ पर नहीं होगा कि फेन आपको निकलेगा। ये पूरा एक शब्द होता है, जो फेनिल शब्द आपका है एक प्रकार से पूरा शब्द आपका होता है। यहाँ पर शाम शब्द निकलेगा, यहाँ पर जाट शब्द निकलेगा, इसलिए ऑप्शन आपको डी देना है। क्वेश्चन अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है, किस शब्द में परा उपसर्ग आपका नहीं है, किस शब्द में परा उपसर्ग आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपसे कह रहा है, तो देखो दिया गया है सर परामर्श दिया है, पराक्रम दिया गया है, पराभाव दिया गया है और परायण दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि सभी में जो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल आपके सेम है, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ शब्दों को आपको देखना है। शब्दों को क्या देखना है, यहाँ पर देखो परामर्श है, यानी मर्श शब्द आपका एक प्रकार से कुछ न कुछ आपका निकलेगा, भाव निकलेगा, यहाँ पर बहु शब्द आपका निकलेगा, यहाँ पर क्रम शब्द निकलेगा, लेकिन क्या ऑप्शन अगर यहाँ पर यण शब्द का कोई अर्थ आपका नहीं होता है।
तो हमने कहा कोई ना कोई आपका अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर आपका इसमें भी अर्थ निकलेगा, इसमें भी आपको निकलेगा, लेकिन यण शब्द का कोई अर्थ होता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन आपको देना है डी नंबर है। इसमें परा उपसर्ग आपका नहीं है दोस्तों, याद रखना है। उपसर्ग अगर निकाल भी लेते हैं तो इसका मूल जो शब्द आपका है वो बिगड़ जाएगा। मूल शब्द का होना जरूरी होता है साथियों, याद रखिए। क्वेश्चन आपके अच्छे होते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 8 में आते हैं। शब्द दिया है दांत, इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? यानी जो आपके दांत हैं वो आपके कैसे हैं? तो दांत का आपके होते हैं, आपकी पुल्लिंग होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि जो दांत है वो आपकी क्या है, आपकी पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा अब स्पीड में चलते हैं। आपसे कह रहा है कि सर शीशम शब्द जो लिंग है वो आपका है क्या? यानी शीशम का लिंग अगर पूछ लेता है तो शीशम का लिंग क्या होता है? तो आपके सर शीशम आपका कैसा है? तो पुल्लिंग है। शीशम का पलंग, शीशम का लकड़ी होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर का 10 है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताना है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बिल्ली शब्द का पुल्लिंग आपका यहाँ पर बिल्लो नहीं होता है, बिल्लो रानी नहीं होता है, बिलाव होता है। यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बिलाव बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। निम्न में से सर्वनाम शब्द आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 11 नंबर की बात करते हैं तो सर्वनाम यहाँ पर क्या सफाई होगा? नहीं होगा। आप कहेंगे सर कौन शब्द आपको जो दिया है ये क्या होगा? प्रश्नवाचक आपके सर्वनाम में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में आते हैं। सर विशेष शब्द जो आपका है इनमें से आपका कौन सा है? विशेष शब्द आपसे पूछा गया है। कह रहे रमापति दिया है, राम लला है, बुद्धिमती स्त्री दिया है और आपका सीताराम दिया है। यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं सर विशेष शब्द जो आपका है इनमें से आपका है क्या? चलिए क्वेश्चन जो आपका दिया है बहुत ही बेहतरीन आपके हैं और क्वेश्चन बिल्कुल आपका सिलेक्टेड आपका है। विशेष पूछा गया है यानी 12 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? रमापति दिया है, रामलला है, सीताराम है और आपका बुद्धिमती स्त्री दिया गया है। क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। क्यों भाई? यहाँ पर देखा जाए तो आपके इस क्वेश्चन में थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता लग रही है। यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी आपके देखा जाए विशेष नहीं है। यानी अगर नहीं शब्द आपसे कह दिया जाए तो आपका कहीं ना कहीं पॉइंट बन सकता है। नहीं शब्द जोड़ के आंसर बन सकता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमती स्त्री हो गया एक प्रकार से विशेषण में, एक प्रकार से विशेषण में अगर नहीं शब्द जोड़ किया जाए तो बुद्धिमती स्त्री जो आपकी है जैसे बुद्धिमान स्त्री है तो बुद्धिमती जो आपका एक प्रकार से विशेषण बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको सी लगा कर यहाँ पर इसमें नहीं शब्द का प्रयोग करके आंसर आप पा सकते हैं। क्लियर हो गया है? यहाँ पर आगे बढ़ेगा ये क्योंकि सबसे अलग भी आपको लग रहा होगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके 13 में। सर व्याकरण की दृष्टि कौन सा शब्द है जो आपका विशेषण नहीं है? हमने कहा ऑप्शन का सहारा लेकर चलेंगे और जब ऑप्शन का सहारा लेकर चलेंगे तो आप 100% अपने सही उत्तर की ओर पहुंचेंगे। लेकिन अगर ज्यादा प्रयास करने लगेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन का सहारा लेकर आप आंसर को सही कर पाएंगे। यहाँ पर देखो दिया है सर व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो आपका विशेषण है? यहाँ पर नहीं है। 13 नंबर आपसे पूछा गया है। तो अगर हम 13 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलो भाई यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे आपके आंसर की ओर। चलो भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है लगभग सही है। हमने कहा सर है यहाँ पर देखो दिया गया है भीरू, है ना। भीरू आपका है, भयभीत दिया है, निर्भीक दिया है, लेकिन भय जो आपका दिया है आप कहेंगे सर ये विशेष है। यानी ऑप्शन आपका सी है। यानी आप लोगों का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 14 में। हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। यानी घर कैसा है? बड़ा है। आदमी कैसा है? छोटा है ना। यहाँ पर वस्त्र कैसे हैं? आपके नीले हैं। यानी अगर विशेष से पूछा गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो घर है, यहाँ पर जो आपका आदमी है, यहाँ पर जो आपका वस्त्र है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विशेष जो ऑप्शन है आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी उसके पहले जो आपके लगे हैं यानी विशेष के पहले शब्द जो आपके लगे होते हैं वो आपके विशेषण होती है क्योंकि उसकी वो क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है आपकी 15 में। मैं खाना खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप इनमें से क्या होगा? यानी मैं खाना खाता हूँ इसका कर्मवाच्य अगर आपसे बदलना पड़े तो आप कर्मवाच्य में क्या बदलेंगे? कह रहे सर मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है। ये तो आपके भाव की ओर चला जाएगा, है ना। मेरे से तेरे से होता नहीं, मुझसे खाया जाता है इसमें भी नहीं होगा। मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था इसमें नहीं होगा। मुझसे खाया जाता है यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर है राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा लगाया और देखिए आसानी से आपने आंसर पा लिया है। क्वेश्चन आपका दिया है 16 कि पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? यानी पानी बह रहा था, है ना। पानी बह रहा था
यानी अगर हम बात कर लेते हैं कि सर ये संदिग्ध भूतकाल है, हेतु में हेतु भविष्य आपका है, हेतु हेतु भूत है या अपूर्ण भूत है, यानी यहाँ पर जो क्रिया है ना वो क्या हो रही है, कंटिन्यू बह रही है। यानी यहाँ पर ये क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और क्रिया पूरी नहीं हुई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 17 में कि निम्न में से अव्यय जो आपका है इनमें से कौन है। हमने कहा सर अव्यय क्या होता है, तो अव्यय मतलब होता है जिसका कोई अर्थ आपको न निकले। यहाँ पर देखा जाए दक्षिण भारत और आह शब्द जो दिया गया है ये क्या है, अव्यय है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो सरल वाक्य के अंतर्गत आपका आएगा। यानी सरल वाक्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर ये बताएगा कि सरल वाक्य इनमें से आपका है कौन। सुपर फास्ट तरीके से जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सरल वाक्य आपका है यहाँ पर कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो बस में खराबी थी इसलिए, देखो इसलिए शब्द आ गया है, ये तो आपका होगा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि, देखो की शब्द आ गया है, इसलिए आपका ये जो आपका होगा है ना नहीं हो सकता है। छात्र ने बहुत ऊंचपूर्ण स्वचलित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया, यानी और दिया है, आप कहेंगे सर ये संयुक्त वाक्य आपका दिया गया है ना, ये क्या है संयुक्त आपका है। ये जो आपका है वो आपका मिश्र वाक्य है, और इस वाले जो आपका इसलिए है और है आपकी किसमें होती है, संयुक्त में। बचा हुआ ऑप्शन सी है, छात्रा ने बहुत ओजस्पूर्व स्वचलित कविता सुनाई, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 19 में, कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, यानी रखने वाला शब्द लगा देता है। हमने कहा छोटा उ की मात्रा लगती है, छोटा उ की मात्रा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुमुक्षु जिसको ऑप्शन है बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। तो रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान दोस्तों याद रखना है, उसे नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर सही करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या बनेगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं, समिधा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, समिधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है और आपसे कह रहा है सर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपको देता है। कह रहे सर शहद लगाकर चाटना, यानी शहद लगाकर चाटना इसका मतलब क्या होना, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर पसंदीदा होना हो सकता है लेकिन जरूरी भी नहीं है। यहाँ पर दिया है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये भी आपका ये तो आपका होना नहीं चाहिए। कीमती होना, फिर कह रहा है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। कह रहे सर शहद लगाकर चाटना, यानी किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, ये ऑप्शन इनमें से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 22 में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपके 23 नंबर में, नेकी का फल बदी इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है। यानी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, है ना, वही शब्द आपका दिया है। यानी भलाई का बदला बुराई से, यानी आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा है, तो नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी का फल बदी, यानी भलाई का बदला बुराई। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24, निम्न से कौन सा है जो चक्र पाणी में आपसे समास पूछा गया है। हमने कहा चक्र पाणी मतलब हाथ होता है, और आपको बताना है कि जिनके हाथ में चक्र है, यानी देखा जाए तो जिनके हाथ में चक्र है भगवान विष्णु भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये बहुब्रीहि समास बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जिसका सी आ रहा है जवाब बिल्कुल सुपर फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है धीरे धीरे में आपका समास क्या है। अब जितने भी हम आपको टेस्ट पेपर सोल्व किया करेंगे वो सुपर फास्ट तरीके से ही यहाँ पर सोल्व करेंगे। ज्यादा लंबा टेस्ट पेपर लगाने से कोई मतलब आपका होता नहीं है ना, लेकिन जिसमें सोल्व कराना होगा वो हम आपको सोल्व जरूर कराएंगे, यानी जिसमें समय देना होगा हम समय देंगे। समास पूछा गया धीरे धीरे, हमने कहा धीरे धीरे है ना, धड़ाधड़ भड़ाभड़ दुरुक्ति वाले शब्द होते हैं, और जो दुरुक्ति वाले आपके होते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं, और जो उपसर्ग वाले होते हैं वो भी आपके अव्ययी भाव समास में, यानी दो रूल होते हैं अव्ययी भाव समास के। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहे सर जी किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो अशुद्ध वर्तनी पूछा गया 26 नंबर में। यहाँ पर देखो दिया गया है कोंकण है, यहाँ पर देखो भुक्कड़ दिया गया है। याद रखिएगा ये जो भुक्कड़ आपका दिया है ना, भुक्कड़ ऐसे लिखते हैं, आपको लिखना है यहाँ पर भुक्खड़, क्या लिखना है भुक्खड़, यानी आधा का लगेगा और इस प्रकार से भुक्खड़ बनेगा। ये बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 27 में, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर जो आपका अशुद्ध वर्तनी है यहाँ पर 27 नंबर में आपकी क्या बनेगी, तो आपसे उज्जवल देखो गलत है। हमने कहा था सर उज्जवल जो आपका बनता है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से सही होता है, यानी पहला ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया है। बाकी का देखा जाए तो आपका सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यानी वत्सल्य भी सही है, मनोरथ सही है, उल्लंघन भी सही है। आप कहेंगे सर आपका आंसर ए नंबर गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है और अशुद्ध वाक्य की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 28 नंबर है और 28 नंबर में देखा जाए तो आप कहेंगे सर वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। क्या दिया है? वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये अशुद्ध की ओर इंगित कर रहा है। क्या वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य होता है, देना नहीं होता है, वह दंड के योग्य होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों याद रखना बी आपका गलत बन जाएगा। क्या होता है? वह दंड के योग्य है, दंड देने के योग्य नहीं, क्योंकि दंड तो दिया ही जाता है ना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपकी 29 में, विज्ञ का विलोम शब्द इनमें से कौन होता है? यानी विज्ञ का होता है अज्ञ होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर मतलब होता है स्थिर, तो इसका विलोम होता है चलायमान। चलायमान को कहते हैं जंगम। यानी फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 में, निराधार शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। निराधार है और निराधार की अगर बात करते हैं तो फिर आप कंसेप्ट में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कंसेप्ट में से होगा क्या? तो आप कहेंगे सर 31 नंबर है और 31 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर निराधार तो साक्षर आपका नहीं होगा, यहाँ पर साधार। निराधार साधार। हमने कहा जब भी कभी आपको समस्या आए, दिक्कत आए तो आपको क्या कर लेना है? जातिवाद को ध्यान देना है। जातिवाद हिंदी में भी चलता है। जब विलोम शब्द आप पढ़ रहे होते हैं तो इसमें जातिवाद बहुत प्रॉफिट करता है। यानी निराधार और साधार एक जैसे शब्द भी आपको मिलेंगे जो कि एक जैसे आपकी सजाति के आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, यमुना का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। यानी 32 नंबर की बात करते हैं तो यमुना का पर्यायवाची यामिनी तो आपका नहीं होता है, कालिंदी जरूर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर कालिंदी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो आपका है यहाँ पर 33 में से वो आपका है कौन? तो सूर्य का पर्यायवाची होता है यहाँ पर देखो आपसे भास्वर, भास्कर होता है ना कि भास्वर होता है। ये मार्तंड होता है, आदित्य भी होता है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, मार्तंड आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपकी 34 में, सर जंगल शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा? जंगल का पर्यायवाची है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं जंगल में तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है 34 में वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कांतार होता है। कांतार एक मूवी भी आई थी, देखा होगा आप लोगों ने कि सर जो आपकी कांतार है एक मूवी भी आपकी कांतार देखा होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द आपका नहीं है? यानी 35 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर तेल का तैल होता है। क्या होता है? तैल होता है। यहाँ पर तपसी दिया गया है। देखो ये आपका र चढ़ा है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। ये जो आपका है वो आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि आपसे तद्भव शब्द नहीं पूछा है। यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तपसी का होता है तपस्वी होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 36 में, निम्नलिखित में से वात तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है? यानी वात शब्द जो दिया है वो आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर वात का क्या होता है? बात नहीं, यहाँ पर वार्ता होती है या बयार होता है या बरखा होता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जवाब आप दीजिएगा। वात तत्सम शब्द है और वात का जो तद्भव बनेगा वो भैया इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलो भाई जल्दी बताइए, वात का जो तद्भव बनेगा यहाँ पर वात तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा यहाँ पर होगा क्या? वेरी गुड। यहाँ पर जो आपको बनेगा वो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? वात पूछा गया है और वात का जो आपका तद्भव होता है वो आपका होता क्या है? कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और नहीं दिख रहा है तो आप लोग इस क्वेश्चन में नंबर भी पा सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसका आंसर सी होता है बयार। क्या होता है? बयार होता है। आप लोगों में से सभी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसका तो आंसर आपको हमें डाउट लग रहा है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। वात जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव आपका बयार होता है। यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 37 को आते हैं। 37 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है? हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया, अरे आप होशियार लोग हैं, अगर आप इतने दिनों तक आप जुड़े हैं तो ऑप्शन को देखकर भी तुक्का मार लेंगे, अगर आप नया क्वेश्चन भी देखेंगे तो भी आप लोग लगा देंगे। कह रहे सर भूर्धा का संविच्छेद आपका है क्या? यानी देखा जाए 38 नंबर में तो 38 में यहाँ पर देखा जाए तो भू हुए तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो आपका भूधन ऊर्ध्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाए। कौन? डी नंबर इसका राइट बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सत्याग्रह का संविच्छेद करना है। सत्य धन आग्रह होता है, यानी सत्य धन आग्रह है तो भैया ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सत्य धन आग्रह है यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ गया है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपके 40 में, रिक्त स्थान भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से एक है जहां सिक्कों का शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सिक्कों का शुरू हुआ था क्या, तो सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था जो कि भारत है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 41 में, नाकांत मापिन्भ्यूर विशुभिताम विभाति नीता मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है। यानी भैया 41 नंबर ऐसा आपका दिया गया है, ये जो आपसे दिया गया है कि नकांताम पिनी भूर्वसम विभाति वनितिमा मुखम, यानी ये जो अलंकार है ये आचार्य है, ये भामा ने दिया है, ये कथन भामा का है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद करिए जूनियर असिस्टेंट 2025 में जो 1225 वाला था, यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपके 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अंक के अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। यानी अंक के अनेकार्थी में कहेंगे कि सर अनेकार्थी आपका गोद होता है, अंक यानी नाटक का एक खंड होता है, अंक यानी संख्या होता है, लेकिन उपन्यास का एक भाग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, यहाँ पर अलंकार आपको पहचानना है। यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पर देखो आशीर्वाद सा दिया है और सा शब्द दिया है, यानी आपका जवाब मिल चुका है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी ये उपमा अलंकार बनेगा क्योंकि सा शब्द आपसे लगा है और ये इंगित कर रहा है आपकी किसको, तो आपके वाचक शब्द सा जो आपके होते हैं वो किस में होते हैं, तो आपकी उपमा में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात कर लिया है, और जब बढ़ा चढ़ाकर बात करता है उसको अतिशयोक्त कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपके 45 में, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव दोस्तों किसे कहते हैं, यानी अनुभाव क्या होता है, डायरेक्ट रट लीजिएगा, रति हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम लोग अनुभाव कहते हैं। हमने कहा जूनियर असिस्टेंट 2025 का जो पेपर था 1225 वाले में क्वेश्चन देखेगा और देखेगा कि हमने आपको जो कठिन क्वेश्चन था उन सबको हमने यहाँ पर लिया है। देख सकते हैं अनुभाव जो होता है रति हास शोक आदि भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। पहला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चारों ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन थ्योरी से है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हमने सब वो क्वेश्चन आपको रख लिया है जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल आईएमपी है। 46 है, संचारी भाव कहलाता है, यानी संचारी भाव जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। कह रहा है सर वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्टि करने के लिए निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा जो संचारी भाव होते हैं जैसे आपके 33 होते हैं। 34वां आपका संचारी भाव छल है, जैसे हमें गुस्सा आ गया या हम खुश हो जाते हैं तो क्या हमेशा आपको गुस्सा रहते हैं, ऐसा तो आपका है नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं है, यानी देखा जाए कुछ क्षण के लिए आता है, इनको संचारी भाव कहते हैं। अब इनमें से देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, डायरेक्ट आपको अपनी कॉपी में यहाँ पर नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन 2025 के प्रीवियस क्वेश्चन से हमने उठा लिया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके अगले में, कह रहे हैं छंद का जो प्राण कहा जाता है वो किसे कहते हैं। छंद का प्राण जो आपका है इनमें से आपका 47 में, तो छंद का प्राण जो होता है वो किसे कहते हैं। तो छंद में प्राण कब आएंगे, यानी छंद को सुंदर हम लोग कब बनाएंगे, जब आप उसमें तुक आएगा, यानी जब हम कोई पढ़ रहे होते हैं, उदाहरण पढ़ रहे होते हैं तो उसमें तुक होना जरूरी होता है, और तुक नहीं होगा तो छंद का कोई काम नहीं होगा। इसलिए छंद का प्राण जो कहते हैं वो तुक को कहते हैं, यानी आप आंसर डी हो जाएगा, तुक बनेगा। अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। संक्षेपण के लिए जरूरी होता है कि वो क्या होना चाहिए, यानी संक्षेपण जो आपका है सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत और स्पष्ट भाषा में प्रयुक्त होना चाहिए। जो आपका संक्षेपण होता है पूरे लेटर का 1/3 भाग जो होता है वो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत और स्पष्ट भाषा में ही प्रस्तुत होना चाहिए, जो आपका संक्षेपण होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 49 नंबर है, 49 नंबर में किस काल को गद्य काल के नाम से नोट करिएगा। सर ये जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 50 में, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से आपके कौन रहे हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक जो छायावादी कवि हैं वो आपके हैं कौन, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 50 को ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपके निराला है, यानी मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक जो छायावादी कवि है निराला है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। और आपसे कह रहा है सर पहला क्वेश्चन है कि ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है। चलिए यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा भी गया है,
यहाँ पर देख सकते हैं ब्रजबुल नाम से किस भाषा को जानते हैं, तो आप कहेंगे सर ये भाषा आपकी है पुरानी बंगला। यानी राइट आंसर जो आपका दिया गया है डी नंबर अगर आ गया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो देखो हमने कहा था राम जो आपके हैं वो अयोध्या से थे, है ना, कहां से थे, अयोध्या से थे, और अयोध्या से हैं तो आपकी सर अवधी भाषा हो जाएगी। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर अवधी भाषा इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर लिखा किसने है ये भी आपको बताना है कि जो लिखा है किसने लिखा है, तो आपके रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। किसने लिखा है, तो आपके तुलसीदास ने लिखा है। और याद रखिएगा रामचरितमानस में खंडों की संख्या या कांड की संख्या या सोपान की संख्या कई नामों से आप जाने जाती है, तो सोपान या कांड तो आपके सर 7 कांडों में आपकी है। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, और 3 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे दिया गया है क्या, पहला पॉइंट आपसे दिया गया है घनिष्ठ, है ना, घनिष्ठ। तो आप कहेंगे घनिष्ठ जो आपका लिखा है ना ये घनिष्ठ बिल्कुल सही है। ये जो दृश्य लिखा है ये भी सही है, जो शीर्षक लिखा है ये भी सही है। देखो ये देखिए अलौकिक, हमने कहा जब यहाँ पर एक प्रत्यय होता है तो अलौकिक होता है, यानी आ में जो मात्रा आएगी वो बड़ा की मात्रा आएगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो आपका है वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गया है। नमस्कार भैया, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को वेलकम है। देखो अय के उच्चारण के स्थान आपसे बताना है। तो हमने कहा देखो एग्जाम के समय हम लोग हवा में भगते रहते हैं, हवा में पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमेशा से पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करते हैं तो वहां पर आपको हर एक पॉइंट समझते हुए यहाँ पर चलना है, ठीक है ना। हमने कहा सर अय का निर्माण जो हुआ है वो कैसे होता है, तो देखिए अय के निर्माण में हमारा भाग लेता है का वर्ग और आपका चा वर्ग। यानी का वर्ग में आपका छोटा आता है और आपका बड़ा आता है ना, छोटा और बड़ा। तो यहाँ पर आपका चा वर्ग में छोटी और आपका बड़ी का वाला होता है, इसको बोलते हैं कंठ बोलते हैं, और चा बोलो बोलते हैं क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। और इसका निर्माण जो आपका होता है इन्हीं के माध्यम से होता है, इसलिए इसको बोलेंगे कंठ तालु। क्या बोलेंगे, कंठ तालु। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, कंठ तालव्य राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कह रहे सर वार्ड में कौन सी संधि है, तो संधि अगर आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको जो दिक्कत आती है हिंदी में, है ना, आप बेसिक वाली क्लास से हमने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया, ऊपर ही जाएंगे वहां पर ट्रिक भी मिल जाएगी आपको, बेसिक मिल जाएगी। देखो हमने कहा यहाँ पर देखो डंडा लगा हुआ है, यानी जब हलंत लगा होता है इसका मतलब होता है, हल्क मतलब होता है आधा अक्षर। ये जो आपका अक्षर है आधा अक्षर है, और जहां भी आधा अक्षर मिले तो आपका होता है व्यंजन संधि। यानी वार्ड में जो आपका दिया है वो आपकी व्यंजन संधि में है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6 नंबर है, और आपसे कह रहा है स्वस्थ का संविच्छेद क्या होता है। तो ये शब्द देखो पढ़ने में अजीब लग रहा है, लेकिन हमने कहा कि जब भी हम संधि करते हैं तो उसमें से कुछ शुद्ध शब्द आपको मिलेगा। यानी यहाँ पर स्वस्ति धन अस्तु, यानी इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये नंबर हो जाएगा। स्वस्ति धन अस्तु ये होता है स्वस्ति का जो निशान होता है ना, स्वस्ति की। हाँ यूपीजी की आपकी होगी क्लास, हिंदी की क्लास होगी, यूपीजी की क्लास होगी। अब सिस्टम आपको 1-2 दिन में होगा। चाहते तो हम आज क्लास ना लेते, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारा मतलब होता है जब हमारा मतलब फर्ज है, हमको ईश्वर ने कहा है कि आपको ज्ञान बांटना है तो आप ज्ञान बांटिए, उसमें हम आराम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंजिल जब तक आपको मिलती नहीं है तब तक हमारा लक्ष्य पूरा होता नहीं है। तो इसलिए आपको डेली जुड़ना है, डेली पढ़ना है, हर चीज आपको मिलेगी, चाहे वो यूपीजी के हो चाहे आपकी हिंदी हो। तो हमने कहा स्वस्ति का जो आपका चिन्ह बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा स्वस्ति का जो चिन्ह होता है वो वही चीज आपको बात कर रहा है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर लवण का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। हमने कहा सर लवण का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, लवण का तद्भव होता है नोन। क्या होता है सर, नोन होता है। यानी आपका जो आंसर दिया है ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोन बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है देवर का तत्सम क्या होता है, यहाँ पर देवर का तत्सम पूछा गया, और आपके पेड एग्जाम में भी एक आपका क्वेश्चन आपको दिया गया था, है ना। तो हमने कहा सर देवर का क्या होता है, द्विवर। क्या होता है, द्विवर। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, द्विवर होता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया आलस्य का विशेषण क्या होता है आलस। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये हो जाएगा आलस हो जाएगा, आलसीपन नहीं लगाना है। याद रखिए ये पन लगाने से वो भाव हो जाता है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपसे दिया गया है। खुश रहिए सभी को, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। हमने कहा सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है। अनिश्चय मतलब क्या होता है, जो आपको ही ना पता चले, यानी आपको ही ना निश्चय हो कोई चीज की। तो हमने कहा देखो हम खुद इधर आ रहे हैं तो इसमें है नहीं है, लेकिन कोई दिया है और कुछ दिया है। यानी जैसे आप घर पे हो, कोई आपको बाहर से बुला रहा है तो आपको नहीं पता होता कौन बुला रहा है, यानी जो आपका कोई शब्द आपसे दिया गया है और साथ में यहाँ पर कुछ शब्द आपसे दिया गया है, ये आपके अनिश्चय में आएंगे। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यानी आप आंसर बी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपकी 11 नंबर में, निम्न में से क्रिया विशेषण आपको बताना है। यानी क्रिया विशेषण की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो दिया हुआ धीरे से बोला, उनकी जो क्रिया कैसी है, वो क्रिया में कहीं ना कहीं आपसे पॉइंट किया गया है कि क्रिया जो आपकी है कहीं पर है उसके तरीके को बता रहा है, क्रिया के तरीके को बता रहा है, और क्रिया का जो तरीका होता है वही आपका क्रिया विशेषण होता है। यानी हमने कहा सर ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, वह धीरे से बोला, है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 11 नंबर में, वो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
काला कुत्ता है तो भैया काला तो विशेषण है, इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सा विशेषण है, काला तो ऑलरेडी एक विशेषण आता है। तेज जो आपकी होती है क्या, ये होता है रीति में होता है, क्या होता है, वो तेज दौड़ता है, वो आपका रीति हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर आपसे पूछा है गया है यानी सो दिया गया है, तो याद रखना है यहाँ पर है कि सर जो करेगा सो भरेगा। हमने कहा सर जो और सो मतलब होता है संबंध, जैसे हम कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, है ना, यानी कि हमारा एक संबंध हो रहा है तो आप कहेंगे सर ये आपके संबंधवाचक आपका होगा। चलिए सर यहाँ पर देखो दिया है हमने कौन सा शब्द आपका संज्ञा है, तो देखो हमने कहा जो सिंपल शब्द आपका दिया है, जो आप लोग सिंपल शब्द जानते हैं, यानी यहाँ पर देखो क्रोध दिया गया, ये क्या है, क्रोध दिया है, सिंपल शब्द है, ये क्रोध हो गया। तो हमने कहा सर जी इसको लिपापोती कर दीजिए, यानी इसका मेकअप कर दीजिएगा। अगर आप इसको मेकअप कर देंगे तो ये बन जाएगा क्रोधी, और क्रोधी हो गया विशेषण। हमने कहा विशेषण और विशेष की पहचान करना दुनिया में सबसे आसान है, याद रखना है सामान्य शब्द को हम क्रोध बोलते हैं, लेकिन इसका लिपापोती कर दिया जाए, इसको ब्यूटी पार्लर पहुंचा दिया जाए तो इसको बिल्कुल बना के ऐसा भेज देंगे भेज, तो वही आपका हो जाएगा विशेषण, यानी उसके क्वालिटी को बदल दिया गया। यहाँ पर दिया गया ध्यान पूर्वक शब्द जो आपका दिया वो आपका है क्या, 14 नंबर दिया गया है ध्यान पूर्वक, यानी 14 की अगर बात करते हैं तो कहना ध्यान पूर्वक पढ़ाई करिए, है ना। हम यहाँ पर तेज पढ़ाते हैं तो आपको ध्यान पूर्वक देखना है, क्या परिमाण की बात हुई है, नहीं, क्या काल की बात हुई है, काल मतलब समय होता है, स्थान की बात हुई है, नहीं हुई है, यानी आप कहेंगे सर ये रीतिवाचक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल सर, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजा सेवक को कंबल देता है, तो क्या होता है जब हम डेली यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं को शब्द जो आता है वो कर्म में आएगा, क्या सोचोगे कर्म में आएगा, लेकिन हमने कहा है दुनिया में कोई भी क्वेश्चन अगर देने की बात कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी को देता है तो वहां पर हमेशा आपका संप्रदान कारक ही होता है, संप्रदान को के लिए, यानी को शब्द होगा के लिए, अगर कोई चीज उसने खरीदा है तो देने के लिए ही होगा, समझ रहे ना, कि अगर कोई चीज अगर उसने खरीदा है किसी के लिए तो देने के लिए ही होगा, इसलिए आपको संप्रदान कारक ही करना है, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। श्याम ने गाना गाया होगा, देखो यहाँ पर होगा शब्द दिया गया है, तो हमने कहा जो होगा शब्द होता है वो क्या सर जी आपके आसन, आसन मतलब होता है क्रिया बिल्कुल पास में हुई हो, तो ये क्रिया पास में, तो आपने गाना गाया होगा तो यहाँ मतलब हो गया संदिग्ध हो रहा है, तो जब भी कभी होगा हो तो समझ लो संदिग्ध की बात हो रही है, यानी आपका आंसर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें से वसंत का पर्यायवाची आपसे नहीं है, यानी वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 17 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा वसंत का पर्यायवाची ऋतुराज होता है, वसंत का पर्यायवाची कुसुमाकर होता है, ऋतपति होता है, लेकिन सजी पावस नहीं होता है। यानी अगर हम आपसे बात कर लें कि सजी ये पूछा जाए पावस जो होता है पर्यायवाची वो किसका होता है, बताएंगे, जाने जितने लोग यहाँ पर है। पावस मतलब होता क्या है, यानी जो पावस होता है ऋतु होता है, यानी जो ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई, चौमासा हो गया, है ना, यानी कि ये क्या जो होती हैं ये ऋतु की बात करता है, ये जो आपकी है वो जो आपकी क्या है ऋतुएं आपकी, ऋतु की आपकी पर्यायवाची है। क्वेश्चन देखो दिया गया चिरंतन का विलोम शब्द में से क्या है, सर चिरंतन का विलोम पूछा गया, जवाब देना है। चिरंतन का होता है क्या, यहाँ पर आप कहेंगे नश्वर होता है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, विलोम पूछा है तो आपका नश्वर बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जय श्री राम राधे राधे, अब्ज है और अब्द दिया गया है। हमने कहा बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने एक बात बताया था कि सर जी यहाँ पर द शब्द आपका दिया है तो बादल होगा, लेकिन क्या ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब्ज दिया है, ज शब्द होता है कमल में होता है, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर होगा ए नंबर यानी अब्ज मतलब कमल हो गया और अब्द मतलब आपका वर्ष हो गया, सही आंसर आपका ए के साथ जाएगा, क्योंकि अदर ऑप्शन जब देखेंगे तो अदर ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हम लोग काट देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनेकार्थी शब्द आपसे दिया है, पानी के लिए गलत विकल्प आपको चयन करना है, पानी के लिए गलत विकल्प चुनना है, 20 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा देखो पानी मतलब आपको पढ़ाया गया था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष, है ना, और यहाँ पर चून, यानी कि पानी के 3 अर्थ होते हैं, है ना, आपको पढ़ाया गया रहीमन पानी राखिए, यानी पानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती के लिए चमक होता है, मनुष्य के लिए इज्जत होती है यानी प्रतिष्ठा, और चूने के लिए जल की होती है। तो आप कहेंगे सरीके बच्चा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा संजीवनी। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन दिया गया है अच्युत शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, अत निकलेगा सर जी, अत निकलेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह करना है। तो भैया यहाँ पर याद रखिए समास आपके होते हैं 6 प्रकार के, कितने होते हैं, 6 प्रकार के। एक आपका होता है तत्पुरुष समास, क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, उसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है, उसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है, वो विभक्तियां प्रयोग होती हैं 6 विभक्तियां। तो याद रखना जिसमें विभक्ति लग जाए
जिसमें विभक्ति लग जाए यानी कि वो तत्पुरुष समास होता है। याद रखना, जिसमें विभक्ति लग जाए वो तत्पुरुष समास होता है। हालांकि 6 तत्पुरुष समास में कौन होगा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो माल के लिए और के लिए शब्द आप लोग जानते हैं, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सरल वाक्य आपका है क्या? सरल वाक्य मतलब होता है जिसमें आपको किसी प्रकार का ऐसा योजक ना मिले जो सेंटेंस को तोड़ रहा हो या मरोड़ रहा हो या जोड़ रहा हो। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर में पहला ऑप्शन देखो दिया है, कह रहे गुरु जी कक्षा से बाहर नहीं गए कि मतलब आपका हो गया सेंटेंस में कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो रही है। लेकिन अगर ऑप्शन की बी को आते हैं, वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुषमा निखार आ रही है, यानी एक ही सेंटेंस इसमें आपका दिया गया, इसमें एक ही सेंटेंस है। देखो शशि तो आ गई किंतु उसका पति नहीं आया, यानी किंतु लगा दिया है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, यानी सेंटेंस को तोड़ रहा है। तो आपको याद रखना है सिंपल सेंटेंस में तोड़ता नहीं है। ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके आगे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार बताना है। कह रहे ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, है ना, कहते हैं ना ईश्वर करे तुम्हारा जीवन जो है वो सुखमय हो। तो याद रखिए जब व्यक्ति ऐसा बोलता है, जब व्यक्ति आपसे बोले ईश्वर करे आप पास हो जाएगा, ईश्वर करो आप खुश रहे, है ना, ईश्वर आपको दीर्घायु दे, यानी क्या होता है आपके अंदर की आत्मा होती है कि हम हमारी इच्छा प्रकट हो रही है, आप अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। जैसे किसी ने कहा सर जी प्रणाम, तो हमने कहा ईश्वर तुम्हें खुश बनाए या ईश्वर सफल बनाए, तो हम कहते हैं कि आपके हमारी ये इच्छा है कि आप बन जाइए, यानी आप कहेंगे सर इच्छावाच्य होता है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि ये चीज आपका है तो इच्छावाच्य हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्न में से कौन सा चिन्ह है जो अपूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा चिन्ह है जो अपूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हुआ है? 25 नंबर दिया गया है। हमने कहा सर 25 में दिया गया, तो देखो ये वाला जो अपूर्ण तो है नहीं है, यानी यहाँ पर ये जो दिया है डी नंबर, ये अपूर्ण विराम यहाँ पर होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा सर, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर वाक्यों में से एक वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है और शुद्ध वाक्य दिया है तो बताना है। देखो हमने कहा हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ही सोल्व कराते हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, आपका यूपीईपी हो गया या आपका जीएनएम हो गया, मतलब कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती जिसकी हिंदी हम आपको सोल्व नहीं कराते, सब प्रैक्टिस सेट सोल्व कराते हैं और उसमें आप सब शामिल रहते हैं। आपका पेपर एएनएम का हो तो चले जाइए हिंदी देने, आपका पेपर आपका वीडियो का हो तो चले जाइए, आपका पेपर लेखपाल का हो तो कोई भी परीक्षा के लिए आप चले जा सकते हैं, बस डेली आपको जुड़ना होगा। सर जी वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध दिया है, तो देखिए 26 नंबर में पहले ऑप्शन को हमने कहा उसने मिष्टान ने खरीदा, ठीक है ना। सर जी भोजन बहुत गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, देखो यहाँ से गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है, उसने मिष्टान ने खरीदा, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका ये मिष्टान शब्द शुद्ध है और शुद्ध है तो ऑप्शन आपका पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। मिष्ठान नहीं होता है, याद रखिए मिष्ठान नहीं लगाना, मिष्टान होता है जो कि सही होता है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कोई भी काम अच्छी तरह से करने की योग्य हो, कह रहा है जिसमें कोई भी काम अच्छी तरह से करने की योग्यता हो, यानी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई, यानी कि कोई भी काम करने में योग्य हो। आज के समय में किसी न किसी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज में निपुण होना जरूरी है, यानी कोई ना कोई आपको काम आना चाहिए। आपके समय में देखते हैं रातों रात लोग पॉपुलर हो जाते हैं, कोई डांस करके, कोई मेकअप करके, कोई कुछ करके, कोई कच्चा बादाम करके, है ना, कोई किसी प्रकार से रातों रात पॉपुलर होता है, यानी कि उसके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वो बदतमीजी वाली क्वालिटी हो, चाहे अच्छी वाली हो, चाहे सत्संग वाली हो, यानी व्यक्ति के अंदर भगवान ने एक गुण दिया है और उस गुण को छुपाना नहीं है, उस गुण को आपको समाज में लेके आना है, ठीक है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर 27 नंबर दिया है, 27 को ऑप्शन हो जाएगा दक्ष, यानी जिसमें कोई भी काम की अच्छी तरीके से करने की योग्यता होती है उसको सजी आपका दक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 28, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताना है। यानी सर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 28 नंबर में, तो आप कहेंगे कि सर जी ओछे की भीति बालू की भीति, मतलब आपकी अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की ओछे की भीति बालू की भीति, मतलब हुआ कि सर जी जो ओछी हरकतें लोग करते रहते हैं, है ना, ओछी हरकतें करते रहते हैं, उनसे लगता है कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, तो ओछी हरकतें बहुत दिन नहीं चलती हैं। 17 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो साहित्यकार की बात पूछा गया है। हमने कहा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है, 29 नंबर दिया है, तो हमने कहा 29 नंबर जवाब दीजिएगा, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 29 को ऑप्शन हो जाएगा सजीश आपकी एक रचना शोभिती है, ये बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन रहता है। हमने कहा सर ये बताइए 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया हिंदी के लिए? ये तो हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था ना, आपको हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ाया था कि आपका जो 58 नंबर का पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ नंबर का जो 58 नंबर का दिया गया है 2025 में, वो राम भद्राचार्य को दिया गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य, याद रखिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जो आपके राम भद्राचार्य हैं, ये करंट अफेयर में आपको ताजा ताजा बिल्कुल पढ़ाया है ना। तो याद रखना 58 नंबर का 2025 में जो दिया गया है वो राम भद्राचार्य को दिया गया है। और ये 17 का पूछा है, कृष्ण शोभिती हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी?
यहाँ पर देख सकते हैं काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब, किसने और कहां किया। यानी 30 नंबर की बात करते हैं तो सर जी याद रखना है ये 1893 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1893 में सर वाराणसी में की गई थी। कहां पर आपके, वाराणसी में आपकी की गई थी। याद रखना वाराणसी में एक कॉलेज था आपका, कौन, क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज में श्याम सुंदर दास थे, पंडित नारायण मिश्र थे और श्री कुमार सिंह थे। इन लोगों ने मिलकर इनके प्रयास से कहीं ना कहीं हो पाया था। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रानी केतकी की कहानी के लेखक जो आपके इनमें से कौन है। ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा बचपन से पढ़े होंगे। आपको याद दिला दे, आप लोगों ने जब हाई स्कूल किया होगा तो हाई स्कूल में एक क्वेश्चन हमको लगता है पहले ही आपको पढ़ा दिया जाता है, पहले पन्ने में। रानी केतकी की कहानी जो आपकी है मुंशी ईसा अल्लाह खां है, यानी मुंशी ईसा अल्लाह खां है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे लल्लू लाल प्रेम सागर, और ये भी आपको मिल जाएगा, यानी प्रेम सागर जो आपका है, प्रेम सागर है वो आपके लल्लू लाल, ये भी आपको मिला होगा हाई स्कूल में, बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। ये भी क्वेश्चन मिला होगा नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, बताइएगा नाचकेतोपाख्यान के लेखक आपके कौन है। 32 नंबर दिया गया और 32 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सदल मिश्र। क्या हो जाएगा, सदल मिश्र, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, सदल मिश्र आपका हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। यानी बात ये भगवान कृष्ण की बात हो रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चे किसी के भी हों, सभी के बच्चे अच्छे होते हैं। जब बच्चे के 2 दांत निकलते हैं और थोड़ा सा अगर मुस्कुरा देता है तो सारे दिन की थकी आपकी दूर हो जाती है। वो बच्चा चाहे कोई भी हो, है ना, बच्चा किसी का हो, गोरा हो, काला हो, कैसा हो, जब बच्चे की उम्र आती है लगभग आपके 8 से 10 साल की, और जब दांत निकलना शुरू होते हैं, जब 2 दांत निकलते हैं, उस समय बच्चा बहुत सुंदर लगता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो वैसे समय में आपको जो प्यार होता है वो वात्सल्य होता है। यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर आपको हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन निम्न पंक्ति में छंद पूछा गया है और पंक्ति में आपसे दिया गया है सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील द्रग ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित धोरे क्षमा कृपा समता रिज जोरे। इसमें छंद पूछा गया है। अब सर जी छंद की पहचानने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो देखना होगा बेसिक वाला, है ना, बेसिक वाला। नहीं भी जानते हैं तो सर जी याद रखना है आपको क्या करना है, मात्रा लगाना शुरू करना है सिंगल। यानी यहाँ पर देखा जाए 16 आ रहा है और 16 जो आपकी होती हैं चौपाई में होती है। किसमें होती है, चौपाई में होती हैं। यानी ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चौपाई में 16 आपकी होती हैं, तो जवाब आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए कहा धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें अलंकार पूछा गया है। यानी सर 35 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका जो है ना ये होता है अर्थान्यास अलंकार। ये आंसर है सर जी वो आपका सी है, अर्थान्यास अलंकार है। भैया अतिशयोक्त अलंकार आप देखकर तुरंत लगा देते हो, विरोधा भी लगा दोगे, है ना, लेकिन अर्थान्यास अलंकार को पहचानने में दिक्कत होती है क्योंकि अलंकार बहुत हो जाते हैं। तो हमने कहा सर अर्थालंकार जो होता है इसमें सामान्य कथन जो होता है वो एक विशेष उदाहरण से समर्थन किया जाता है। यानी सामान्य कथन का गुणों के बिना ही बड़ाई नहीं मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि धतूरे को कनक कहने के बावजूद भी उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। समझ रहे ना। यानी अगर हम यहाँ पर कनक को कह दें कि सर ये कनक एक अर्थ आपका धतूरा होता है तो धतूरा का क्या गहना बना सकते हैं आप लोग। इसको हमने बढ़ा तो दिया, बात तो कर दिया, क्या इसका गहना आप लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यानी कि धतूरे को कनक कहना तो ठीक है लेकिन उसका गहना नहीं बना सकते हैं। ऐसा जो आपको होता है अर्थान्यास होता है, याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है जीवन में बहुत अंधकार है। क्या है भैया, जीवन में बहुत अंधकार है ना। और अंधकार जो दिया गया है वो पाप पुण्य के बारे में दिया गया है। गद्यांश को हम लोग सॉल्व कर देंगे। आइएगा क्वेश्चन आपसे गया है 38 नंबर में, 2 ही क्वेश्चन आपके गद्यांश के थे। अगली क्लास अभी आपकी होगी, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है सर जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 38 की बात करते हैं तो 38 नंबर में अगर बात कर लेते हैं 38 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपका है अपूर्वा। क्या है, अपूर्वा के लिए साहित्य इनकी जो काव्य कृति है अपूर्वा है, इसके लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी मिला था। याद रखना इसका जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है देरिदा का जन्म कहां पर हुआ था। देरिदा का जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था, देरिदा का जन्म तो याद रखिए इनका जन्म हुआ था अल्जीरिया में। कहा हुआ था, अल्जीरिया में। यूपीएसआई से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखना यूपीएसआई में अल्जीरिया में आपका हुआ था। ये एक उपनगर है और इनका जन्म हुआ था कब, तो आपके 1530 में। क्या हुआ था, सॉरी 1930 में इनका जो जन्म हुआ था 1930 में। देरिदा जो आपके हैं अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। ये देखा जाए तो इन्होंने बिचरा मतलब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अल्जीरिया में जब हुआ था ये फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था। तो इनसे क्वेश्चन पता नहीं आयोग ने उठा के दे दिया है और उठा के दे दिया है तो उसको पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अव्वाहट में आपके हैं।
सर 40 की बात करते हैं तो इनके द्वारा रचित आपके 2 हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इनके जो आपके अवाहट में है वो आपके 2 हैं। हालांकि इनकी ग्रंथों की संख्या आपकी 14 से आपके 16 ग्रंथ भी हैं, लेकिन याद रखना इनमें से जो आपकी संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा, जो कि आपके अवाहट में है। दोस्तों याद रखना अवाहट में, जैसे कीर्तिलता है ना, विद्यापति की जो आपकी कीर्तिलता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा। कीर्तिलता जो आपकी है, कीर्तिलता ये जो आपकी है किसकी है, अवाहट भाषा में है। और कीर्ति पताका जो आपकी है कौन है, यहाँ पर जो कीर्ति पताका है, कीर्ति पताका ये आपकी ऐसी हैं जो आपके अवाहट भाषा में है। पदावली इनकी जो आपकी है, पदावली वो आपकी किस भाषा में है, आपकी मैथिली भाषा में। किसमें, तो आपकी मैथिली भाषा में है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट पॉइंट में, हमारी क्लास में याद रखना है हिंदी साहित्य का पूरी तरीके से योगदान होता है। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो दिया गया था, किसको दिया गया था। ये देखिए आपके यूपीपी पुनर्परीक्षा 2024 में आपका यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका भी हो जाएगा, सुमित्रानंद पन्त को दिया गया था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशी नाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। सर यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, है ना, साहित्य अकादमी लिया गया था। हमारे क्लास में अधिकतम पीवाई की क्वेश्चन ही आपके होते हैं, और हिंदी में पीवाई की क्वेश्चन पढ़ लिया बहुत है, क्योंकि घूम फिर के वही आते हैं, इतना पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं कि आपको वही मिलेंगे। यामा के लिए रचयिता आपकी हैं, यामा के लिए आप कहेंगे सर मादी वर्मा हो जाएंगी, बी नंबर हो जाएगा। कामायनी के जो रचनाकार है आपके कौन है, कामायनी के आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे। यानी कामायनी दिया गया है तो कामायनी के आपके हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना है 2020 में जो दिया गया था वो नीलमणि फूकन को दिया गया था। किसको, नीलमणि फूकन को दिया गया था। सभी क्वेश्चन आपकी पीवाई की आपको देखो लिए गए हैं। यहाँ पर देखो दिया गया आत्मनिर्भरता के लिए जो निबंध है आपके हैं ना, तो इसके रचनाकार 2 हैं, एक तो बालकृष्ण भट्ट भी हैं और रामचंद्र शुक्ल भी हैं। यानी आत्मनिर्भरता जो लिखा है वो आपके बालकृष्ण भट्ट ने भी और रामचंद्र शुक्ल भी है। तो इसका जो आपका आंसर है ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, और आयोग ने सही भी किया है आपके 2024 में जो आपकी परीक्षा हुई थी। क्वेश्चन दिया है बोलने दो चिड़ को ये किसकी काव्य कृति है। बोलने दो चिड़ को ये किसकी काव्य कृति है आपको बताना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए बोलने दो चिड़ को ये किसकी काव्य कृति है। हमने कहा सर इसका जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा नरेश मेहता है। क्या है, नरेश मेहता, ऑप्शन ए बनेगा। आंसू के जो रचयिता पूछा गया है, और आंसू की जो रचयिता है वो आपके हैं कौन है, तो आंसू के रचयिता हो जाएंगे कौन, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना को दिया गया था। तुमड़ी के शब्द, ये तुमड़ी के शब्द है आपके बद्री नारायण का है। किसका है, बद्री नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए ये बद्री नारायण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया सुहाग के नुपुर के रचयिता आपके कौन है। सुहाग के नुपुर के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन है, तो याद रखिए अमृतलाल नागर है। कौन है, अमृतलाल नागर है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो याद रखना ये दिया गया था मृदुला गर्ग को दिया गया था 2013 में मिलजुल मन के लिए उपन्यास, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इस श्रृंखला में पूछा गया ये भाग जो आपका है कौन सा भाग है, यानी ये जो भाग आपका है 580 में वो सर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला भाग था। ये आपका पहला भाग था, याद रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग आपका था। यहाँ पर दिया हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता आपकी इनमें से कौन थे। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था आपके माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको दिया गया था सर, माखनलाल चतुर्वेदी को पहला पुरस्कार दिया गया था। याद रखना सर इसका जो ऑप्शन आपका दिया है वो ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस रचनाकार को दिया गया था। यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं सर कि 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था किस रचना को दिया गया था, आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। किसको, नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। प्रेम सागर आपके रचनाकार है। हमने कहा प्रेम तो आपको मिलना ही मिलना है, बिना प्रेम की कुछ नहीं है। तो प्रेम सागर, अगर प्रेम भी करोगे तो लल्लू हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा लल्लू डाल, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो सर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आता है हिंदी की 8वीं अनुसूची से सभी भाषाओं से है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सर इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका रहा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।